वेलकम बैक टू द चैनल। लेट मी टेल यू हाउ टू एक्चुअली चेंज योर लाइफ। द थिंग इज़ कि तुम सोचते हो मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इसी पे रह जाते हो। तुम ये नहीं सोचते मुझे क्या नहीं करना, विच इज़ फार 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन तुम्हें क्या करना है। बिकॉज जो तुम कर रहे हो गलत है, उसकी वजह से तुम सही काम नहीं कर पा रहे। डू यू सी दैट? एंड वंस आई फिगर्ड दैट आउट, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। सुनो, तुम्हें सबसे पहले उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है जो तुम्हें हार्म कर रही है। बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन कंप्लीट हेल व्हाट्सोएवर, तुम इस हेल में किसी वजह से पहुंचे हो और तुम इस हेल से नहीं निकल सकते सिर्फ हेवन का रास्ता देख के। तुम्हें पहले हेल से निकलने का रास्ता देखना है। तुम्हारा प्लान अभी तक क्या कहता है कि यार बॉस, आई एम इन हेल, मुझे निकलना है यहाँ से, आई वांट टू चेंज माई सिचुएशंस। बट तुम फिर सोचते हो कि ओके मुझे हेवन में जाना है। तुम अपना एक विजन तैयार करते हो, अपना एक प्लान तैयार करते हो, बट ऑल दैट गोज इन वेन बिकॉज तुम अभी हेल में हो। और जिस दिन तुम इस चीज़ को समझ गए, तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बिकॉज सबसे पहले तुम देखोगे हेल से निकलने का रास्ता, फिर हम सोचेंगे हेवन में जाने के रास्ते में। बिकॉज उसके पहले हो ही नहीं सकता दिस प्रोसेस। एंड वंस आई अप्लाइड दिस इन माई लाइफ, आई वॉज इन एग्जैक्ट हेल, क्लिनिकली डिप्रेस्ड, माइनर OCD, एंग्जाइटी 24 घंटे लाइक फुल टाइम रहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड हाईएस्ट लेवरेजिंग एक्टिविटीज़। लेवरेज क्या होता है कि हम कोई ऐसा सबसे छोटा काम करेंगे जिसको करने के बाद हमारी ग्रोथ मैक्सिमम होगी। और अभी की टाइम पे तुम्हारी लेवरेजिंग एक्टिविटी है वो काम बंद करना जो तुम्हें नीचे लेके गया है। आज तुम हेल में यूं ही नहीं पहुंचे हो, और उस काम को बंद करने के लिए तुम्हें चाहिए होगी क्लैरिटी। बिकॉज जिस दिमाग से इंसान सवाल बनाता है, जिस दिमाग से तुम इस हेल में पहुंचे हो, उस दिमाग का ही यूज़ करके नहीं निकल पाओगे, उस क्लैरिटी का। एक बहुत फेमस ये कोट है कि जिस दिमाग ने सवाल बनाए थे वो ही दिमाग आंसर से निकाल सकता। आंसर निकालने के लिए आपको ऑल टुगेदर अलग इंसान बनना पड़ेगा। सिमिलरली जिस दिमाग की वजह से, जिस जिन पैटर्न्स की वजह से, जिन बिहेवियर्स की वजह से तुम इस हेल में पहुंचे हो, टू गेट आउट ऑफ दैट यू नीड टू गेट अ न्यू क्लैरिटी ओवर दोज थिंग्स। यू ऑलमोस्ट लाइक टू अपडेट योर माइंड। अब अपडेट करने में या तो तुम एक्सपीरियंस वाइज कर सकते हो, ठोकर खा खा के, या किसी से जिसने वो जर्नी कवर की हुई है पूछो। मेंटोरशिप, इंटरेक्शन कॉल्स, सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। नीचे लिंक देखो, कितने सारे लोगों ने 100 ऑलमोस्ट टच हो चुका है, कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी। बिकॉज तुम अगेन वही सारी चीज़ें उतना समय बर्बाद करके तुम्हें सेम चीज़ें पता लगेंगी जो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। इनफैक्ट दैट एंटायर चैनल इज़ अबाउट दिस। तो आज तुम्हें क्या करना है, अपनी हाईएस्ट लेवरेजिंग एक्टिविटी निकालो कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपैक्टिंग डैमेज क्या दे रहा है। उसके बाद इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी क्या है। अगर इसने डैमेज दिया है तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो ये चीज़ मुझे कभी डैमेज ही ना कर पाती। या तो हिट एंड ट्रायल करके निकलो, वो मैं सजेस्ट नहीं करता, स्पेशली अगर तुम हेल में हो। बिकॉज राइट नाउ यू नीड जस्ट वे आउट प्लान। बॉस मुझे प्लान बताओ और मैं लाइफ चेंज करूँ। क्यों ऐसा होता है कि लोग इंटरेक्शन कॉल्स पे आते हैं, सो मेनी पीपल, एंड दे जस्ट चेंज देयर लाइफ्स इन कम्प्लीटली लाइक 1 से 2 महीने 3 महीने में। बिकॉज एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स मिलते हैं तुम्हें, विच इज़ नॉट द केस यूजुअली। तो तुम उस चीज़ पर क्लैरिटी गेन करो। अब क्लैरिटी कैसे भी आ सकती है, किसी को तुम जानते हो, कोई तुम्हारा मेंटर हो, या खुद ही हम हिट बाय ट्रायल से सीखेंगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। हिट बाय ट्रायल से भी क्लैरिटी मिलती है, जस्ट दैट लेट मिलती है और तुमको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। वी डोंट वांट दैट। अब एक बार जब तुम्हें उस चीज़ पर क्लैरिटी मिल गई, नाउ मेक दैट फोकस ऑफ योर चेंज। तुम सोचते हो मैं हेवन की तस्वीरें देख लूँ, मैं भाई 10 चीज़ें हैबिट बिल्ड कर लूँगा। तुम्हें किसने बता दिया कि नो यार, एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ ले, जेम्स क्लियर किया है, बढ़िया है। एक हैबिट छोटी छोटी बिल्ड कर। अब तुम एक हैबिट छोटी छोटी बिल्ड करने जा रहे हो, बट अभी भी सबसे बड़ी हैबिट जो तुम्हारी लंका लगा के बैठी है वो वहीं पर है, तुम्हें दिख रहा है। और जब तक ये नहीं दिखेगा तुम नहीं चेंज कर सकते। यू नीड टू ब्रेक दोज हैबिट्स फर्स्ट जो तुम्हारी लगा के बैठी हैं। दिस इज़ हाउ यू डू रियल चेंज, एंड दैट्स हाउ एनी काइंड ऑफ रियल चेंज हैपन्स। आई हैव सीन दैट हैपन काउंटलेस टाइम्स इन माई ओन लाइफ, in lives of the people who took my interaction calls, and they legit changed. And I know this idea sounds so simple, शशांक भाई इससे कैसे लाइफ चेंज होगी। ट्रस्ट मी, ऑल माई लाइफ क्लैरिटी इज़ अबाउट सिंप्लिसिटी। मैं यहाँ तुम्हें 1000 इंटेलेक्चुअल जार्गन्स दे सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ मज़ा आ जाएगा कि तुम्हें हाँ बहुत कुछ पता है, एक नई टर्म पता लग गई। बट लाइफ कितनी चेंज होगी आई कांट से। और मैंने अपनी करी है, और उसके बाद अपने साथ इतने सारे लोग। नीचे कमेंट देख लो यार, ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग, कुछ तो होगा ना है ना। सो दिस इज़ द थिंग दैट वर्क्स। आज ही फाइंड करो अपनी हाईएस्ट लेवरेजिंग एक्टिविटी जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें हाईएस्ट लेवरेज नेगेटिव वे में लेके जा रही है। लोग कहते हैं यार मेडिटेशन कर लूँगा, लोग कहते हैं कि यार ओके मैं एक्सरसाइज शुरू कर लूँगा, जिम शुरू कर लूँगा। ग्रेट, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी नहीं है, बट नॉट व्हेन यू आर इन हेल। बिकॉज अभी तुम्हें वो डीमंस, वो ईविल हैं जो नीचे खींच रहे हैं। और मेडिटेशन करने के बाद, सेल्फ जर्नलिंग और ये सब करने के बाद तुम अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट ही करोगे कि यार मेरी लाइफ कितनी शिट है। लाइक तुमने ये नोटिस किया होगा मेडिटेशन में, स्पेशली मेरे भी जो इंटरेक्शन कॉल के क्लाइंट्स हैं, मेनी ऑफ देम आर नॉट एबल टू मेडिटेट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक फेज। और ट्रॉमेटिक फेज में मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। यू कैन गेट हाइपर एंशियस, तुम्हें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं अगर तुम ट्रॉमा से निकल रहे हो और उस समय मेडिटेशन कर रहे हो।
क्लियरली। तो क्या करना है, हमें पहले उस लूप से बाहर निकलना है। मेरी लाइफ में ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी का एक बार बहुत तगड़ा लूप चला था, लूप्स कंप्लीटली। मैंने अपने दीवार पे हर जगह चिपका दिया था, सुबह उठने के बाद हर जगह आई जस्ट पेस्टेड दिस कोट कि भाई मैं कितना भी सोच लूँ, नो अमाउंट ऑफ थिंकिंग कैन कैन चेंज द पास्ट एंड टेल मी द फ्यूचर। नो अमाउंट ऑफ थिंकिंग। अब तू 10 घंटे बैठ के सोच भाई। और मैं सच में इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था, मेरा माथा फटता था। एंड यू बिलीव मी, इस फ्री वीडियो से ही, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन कॉल्स, सेम फंडा लोगों ने अप्लाई किया, अपने हर जगह चिपका लिया। नो, दिस वन लाइन कैसे ही चेंज कर सकती है भाई। श्यांग भाई हम तो थेरेपिस्ट से मिलकर आए, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, लेकिन आपने ओवर थिंकिंग रोक दी। बिकॉज मैं उस चीज़ को जिया हूँ। ऑल माई क्लैरिटी इज अबाउट सिंपलिस्टिक थिंग्स। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी सबसे पहले जो लेवरेज में तुम्हें नेगेटिव लेवरेज दे रही है, जो चीज़ तुम्हें रोक के बैठी है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट rid of that, because that is the thing that is hampering your success. And once you get rid of it, उसके बाद तो again भाई there are 1000 self-help videos you can always know कि मुझे क्या करना है आगे। तुम देख सकते हो टिप्स, ट्रिक्स एंड वॉट नॉट। बट ऑल लाइफ इज़ अबाउट गेनिंग क्लैरिटी ओवर योर वर्स्ट टू वर्स्ट इशूज़ जो तुम्हें लेके जा रहे हैं नीचे। दैट्स हाउ रियल चेंज इज़ डन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर तुम लाइफ में अभी भी स्टक हो, आई डोंट नो मैं तुमसे क्या बोलूँ कि तुम अपना समय बचा पाओ। बिकॉज रियल एसेट टाइम ही है जो चला जाएगा। ये सब तुम्हें सारी चीज़ें एक दिन पता होंगी। आज मुझे ही पता है, बट आज मेरे वो सपने अचीव नहीं हो सकते जो मुझे उस समय करने थे। डेफिनेटली अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। बट समझ रहे हो ना, लाइक बहुत कुछ और भी करना था। तो अगर तुम उस फेज़ में हो, डेफिनेटली कम मैन। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ इट विल बी। मुझे रोज मेल्स आते हैं इवन दिस की हाउ, हम तो सोच नहीं सकते लाइक हाउ वन कॉल कैन बी सो लाइफ चेंजिंग। इट इज़ बिकॉज आई हैव थॉट ऑन दीज थिंग्स, दीज सिस्टम्स, दीज फिलोसफीज और दीज क्लैरिटी वट एवर आई गिव ऑन माई चैनल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। सो इट वर्क्स। दिस इज नॉट समथिंग ऐसे ही। दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ एंड योर लाइफ इज़ गोना चेंज। बाकी अगर खुद से सीखना चाहते हो, जस्ट इस वीडियो को भी अप्लाई कर लो। योर लाइफ विल चेंज मैन। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लैरिटी दैट आई गिव ऑन द कॉल्स एज वेल। सो फाइंड दैट हाईएस्ट लेवरेजिंग एक्टिविटी जो तुम्हें नीचे खींचते जा रही है, गेट रिड ऑफ इट, और उसके बाद तुम जीतना शुरू कर दोगे। थैंक यू।